मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का पहला अध्याय को पढ़ रहे हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स जो है आपके पास यहाँ पर जो है इसका सामान्य अर्थ होता है संख्या से, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स का मतलब हुआ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो इसको हम परिभाषित करते हैं कि किसी पृष्ठ से, आपके पास कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, इस पृष्ठ की लंबवत क्षेत्र रेखाएं जो है गुजर रही है, ठीक है। तो किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ बना दें, एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे बनाते हैं इस प्रकार से, तो इस छोटे से पृष्ठ से यहाँ पर दो बल रेखाएं जो है, दो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो इनकी संख्या क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पर जो है 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इन बल रेखाओं की जो संख्या होती है, इन क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स है उसको फाई या फाई ई से जो इसको दिखाया जाता है। और वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अभिलंबत यानी कि लंबवत होनी चाहिए, एक दूसरे पृष्ठ और क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बद्ध का मतलब होता है इसकी जो पृष्ठ होता है उसकी एक परिसीमा होती है, एक बाउंड्री होती है, इसकी परिसीमा होती है, तो उसे बद्ध कहा जाता है। इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। यहाँ पर बल रेखा चल रही है और इसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जो वैद्युत फ्लक्स है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, जो वैद्युत फ्लक्स है वो इस क्षेत्र के, जो वैद्युत क्षेत्र है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा, वैद्युत फ्लक्स जो है वो जो आपके पास क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्षेत्रफल A है, इस क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, फाई अनुक्रमानुपाती ई के। दूसरा पॉइंट है, यह पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, फाई अनुक्रमानुपाती ए। इन दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने पर क्या आएगा? फाई अनुक्रमानुपाती ई इंटू ए। क्योंकि यहाँ पर ई वेक्टर राशि है, ए भी क्या है? वेक्टर राशि है, तो इसलिए उसके ऊपर तीर का निशान लगाया गया है। यहाँ पे क्या करते हैं? अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास आता है 5 बराबर के ई इंटू ए। यदि के बराबर 1 तो 5 दैट इज इक्वल हो जाता है ई इंटू ए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरते समय लंबवत न हो, पृष्ठ के लंबवत न हो, तो क्या स्थिति बनेगी? तो हमारी जो परिभाषा के अनुसार क्या है कि पृष्ठ के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए, अभिलंबत होनी गुजरनी चाहिए। लेकिन यदि अभिलंबत नहीं गुजर रही है तो उस अवस्था में यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास पृष्ठ है,
जिसका क्षेत्रफल ए है और इसका क्षेत्रफल सदिश ए इस दिशा में जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दृष्ट है। और ये यहाँ पर जो है हमारी क्षेत्र रेखा है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है ये चल रही है और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में विभक्त कर देते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर जो थीटा कोण इस पे लेते हैं हम बीच वाली पे, यहाँ पे थीटा कोण पर चल रहा है ये जो आपके पास क्षेत्रफल सदिश है, इससे थीटा कोण बनाते हुए चल रहा है। जो आपके पास क्षेत्र रेखा है या पृष्ठ से जो है ये क्या कर रहा है, थीटा कोण बनाते हुए चल रहा है। तो ये आपके पास इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा और ये इसका लंबवत घटक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पर ले लेंगे इसका क्षैतिज घटक। तो माना पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तथा इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। चूंकि फाई बराबर होता है ई इंटू ए, तो यहाँ पर ई दैट इज इक्वल टू क्या लेंगे, ई कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आएगा आपके पास ई ए कॉस थीटा और ई कॉस थीटा इंटू ए, या इसको लिखिए कीजिए। तो ये हमारे पास फाई बराबर आ जाएगा ई कॉस थीटा ए या ई ए कॉस थीटा। तो ये अदिश रूप पे जो हमको यहाँ पर फाई का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो है ये भी याद कर सकते हैं कि यदि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा हैं पृष्ठ के लंबवत न होकर किसी कोण थीटा पर है, तो उसके लिए फाई का मान क्या होता है, ई कॉस थीटा इंटू ए या ई ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स को याद करेंगे, इसकी परिभाषा को याद करेंगे और इसका जो मात्रक है उसको आप याद करेंगे। इसकी बीमा आप खुद बनाएंगे, इसकी बीमा आप जो है सूत्र के अनुसार, मात्रा के अनुसार आप इसकी बीमा को बना देंगे। ओके।